नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सभी वीडियो क्रमागत से अपलोड किए गए हैं, जिसमें से हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए। उसमें लास्ट चैप्टर बचा है मराठा साम्राज्य, जो भी कल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 7, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि पहले नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा संगठन जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करने वाला कौन संगठन है? WTO है, WIPO है, या फिर UNDP है, या WEF है। तो सही आंसर जो होगा WIPO जो है, WIPO वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है दूसरा नंबर का, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है पूर्ण भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष भारत में आया था? क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1939 में, 1940 में, 1942 में, 1944 में। तो इसका सही आंसर जो होगा, क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था 1942 में आया था। कब? 1942 में। और महात्मा गांधी जी ने इन्हें कहा था पोस्ट डेबिट चेक है, क्या तो पोस्ट डेटेड चेक है। और 1942 में ही महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है तीसरा नंबर का कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? कौन शासक है जो शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? अकबर, बाबर, हुमायूं, या फिर शाहजहां? तो शाहरुख नामक सिक्का चलाने वाला जो शासक है बाबर है। कौन है? बाबर। बाबर जब पानीपत का युद्ध जीतता है, उसके उपलक्ष्य में अपने काबुल, जो कि काबुल के कंधार में, अपने सभी सैनिकों को जो है एक एक चांदी का सिक्का बंटवाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछ रहा है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात जो है कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, या फिर ध्रुवों पर, या फिर प्राइमरी मेरिडियन पर, या फिर अंटार्कटिका पर? तो सही आंसर जो होगा, दिन और रात जो बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है कि किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो है माई गो नामक जो है सहभागिता मंच लॉन्च किया है? माई गो नागरिक सहभागिता जो मंच लॉन्च करने वाला राज्य है अपना, किस में से है? तो इसका सही आंसर जो होगा, जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है माई गो नागरिक सहभागिता मंच। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी का क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से 6वें नंबर से। तो पूछा है अवनी का विपरीतार्थी क्या होगा? अवनी का विपरीतार्थी क्या होगा? आकाश होगा, नभ होगा, अंबर होगा, आसमान होगा। तो अवनी कहा जाता है धरती को, तो उसका विपरीतार्थी क्या होगा? अंबर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। बात करते हैं तो दिन का पर्यायवाची शब्द होगा। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिवस होगा, या फिर वार होगा, या ए बी दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दिन का जो पर्यायवाची होता है दिवस भी होता है और वार भी होता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी हमारा सही है, दोनों सही हैं। पूछा है अगला क्वेश्चन, किसमें पूछा है एक की वर्तनी शुद्ध है? एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है आप बताइए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? तो सही आंसर जो होगा, शुद्ध वर्तनी जो लिखा गया सट दर्शन की लिखा गया। सट दर्शन ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ठीक, सट दर्शन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है मरणासन जो है अवस्था वाला के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो मरणासन अवस्था वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे एक शब्द के लिए? तो उसको कहा जाता है मुमुर्सु। मुमुर्सु कहा जाता है, ठीक। मरणासन अवस्था में जो रहता है उसे मुमुर्सु कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपना मतलब निकालना, या दूसरों से कार्य करवाना, या कार्य पूरा हो जाना, या अपना कार्य पूरा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपना मतलब
निकालना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब अपना जो है अपना मतलब निकाल लेना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है क्वेश्चन नंबर 36 है कि कह रहा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है धन पारित करने के लिए? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, या सी ऑप्शन 12 दिन, डी ऑप्शन 13 दिन। तो जो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को दिया जाता है उसे कितना समय दिया जाता है? तो टोटल 14 दिन दिया जाता है। 2 हफ्तों का समय दिया जाता है कि जो है राज्य विधानसभा को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है इसमें निम्नलिखित में से जो है किस साम्राज्य के दौरान जो है चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण हुआ था? किस साम्राज्य के दौरान जो है चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण हुआ था? किसके शासनकाल में? होयसल में, यादव में, चोल में, या फिर पाल के वंश में? तो सही आंसर जो होगा होयसल के वंश में। ऑप्शन ए होयसल में। ठीक, और यह विष्णुवर्धन ने बनवाया था 1117 ईस्वी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा 38 नंबर का कि किस देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? जो उत्पादित जो सेवाएं हैं और वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत आय कहा जाता है, निजी आय, राष्ट्रीय आय, या फिर परियोज्य आय? तो सही आंसर जो होगा इसका राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है इसमें किस राज्य के मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? कहाँ की सरकार ने की है? त्रिपुरा के, असम के, मेघालय, नागालैंड के? तो इसका सही आंसर जो होगा यह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कहे हैं कि श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक योजना चलाई जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है भारत में जो है राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन क्या होता है? विधान पालिका परिषद, या विधान पालिका समिति, या फिर राज्यपाल का कार्यकाल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन होता है उसे कहा जाता है विधान पालिका परिषद। क्या? विधान पालिका परिषद। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन कि भारत पहला आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया था। सर्वेक्षण जो आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया था? 1972 से 73 के बीच में, या 50 से 51 के बीच में, या 65 से 66, या 48 से 49 के बीच में? तो पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था 1950 से 51 के बीच में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 50 से 51 के बीच में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि जो फ्लोट महोत्सव है, फ्लोट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये पूछ रहा है कहाँ का प्रमुख जो है महोत्सव है। तो फ्लोट महोत्सव जो है तमिलनाडु के मदुरई में स्थित वहाँ जो है प्रमुख है फ्लोट महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ में? मदुरई में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है आईने ए अकबरी किसने लिखा है? आईने ए अकबरी किसने लिखा है? फैजी ने, बीरबल ने, अबुल फजल, या मुल्ला दो प्याजा? तो अबुल फजल नामक जो पुस्तक लिखे हैं या जो है अबुल फजल लिखे हैं आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या रहा है इसमें? पंचायतों के चुनावों से संबंधित जो है सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पंचायत संबंधित जो चुनावों से मामले में कानून बनाने की जो शक्ति है किसके पास है? भारत के संसद के पास, या राज्य विधानमंडल के पास, या राज्य निर्वाचन आयोग के पास, या भारत निर्वाचन आयोग के पास? तो इसका सही आंसर जो होगा पंचायतों के चुनावों से जो संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाते हैं वह राज्य विधानमंडल बनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, राज्य की विधानमंडल। क्या होगा? राज्य की विधानमंडल। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश करात हैं, या प्रफुल्ल जयकर हैं, या सीताराम येचुरी हैं, या फिर
अरुंधति राय हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं अरुंधति राय हैं, जो हैं अरुंधति राय हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सर हेनरी कॉटन हैं, लाल मोहन घोष हैं या सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा 19वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं वह लाल मोहन घोष हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, लाल मोहन घोष हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है इसमें कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव या गृह सचिव या प्रधानमंत्री का मुख्य जो है प्रमुख सचिव होता है? तो केंद्रीय सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है मंत्रिमंडल का सचिव होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मंत्रिमंडल का सचिव। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु के किस जिले में जो है कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रेट एनिकट बांध से जो प्रमुख है, सबसे प्रमुख पुराने बांधों में से एक है, कहाँ पर स्थित है? ग्रेट जो एनिकट बांध है कहाँ पर बनाया गया? मदुरई में है या तिरुचिरापल्ली में है या इरोड में है या कोयम्बटूर में है? तो जो ग्रैंड एनिकट बांध है यह तिरुचिरापल्ली में है। ठीक, तिरुचिरापल्ली में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यह इसको जो है चोल शासकों ने बनवाया था और यह जो है विश्व के सबसे पुराने बांधों में से एक है, विश्व के सबसे पुराने बांधों में से एक शामिल ये भी है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कि पार्टी में गुब्बारा फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिक्रिय गैस का उपयोग होता है? गुब्बारा फुलाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नियान का, हीलियम का, आर्गन का या फिर जिनान का? तो सही आंसर जो का पार्टी में गुब्बारा फुलाने में जो गैस का प्रयोग किया जाता है वह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, हीलियम गैस। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पूछा है पंचा राज्य जो है, पंचा डॉट दिया है कि राज्य में पुरुषों द्वारा पहनने जाने वाला एक पारंपरिक सारो जिसे वस्त्र कहते हैं, एक पंचा जो एक वस्त्र है कहाँ पर पहना जाता है? सीधी सी बात पूछा है, पंचा एक वस्त्र है कहाँ पर पहना जाता है? असम में, कर्नाटक में, केरल में, सिक्किम में? तो सही आंसर जो होगा पंचा या कर्नाटक में पहना जाता है। ठीक, कर्नाटक में पहना जाता है, या जैसे धोती या लुंगी जैसे वस्त्रों में से आता है, इसे जो है कमर के नीचे पहना जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, पंचा को कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से है और कमर के नीचे पहनने जाने वाला वस्त्र है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा 64 नंबर का कि कह रहा है किस व्यक्ति को सामान्यतः जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? राजगुरु को, बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय को, या रविंद्रनाथ टैगोर को, या महात्मा गांधी को? तो सही आंसर जो होगा, जो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों 2 देश का राष्ट्रगान लिखे हैं, एक तो अपने भारत और दूसरा बांग्लादेश का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कि जो है दालचीनी मसाला का मूल मसाला क्या है? दालचीनी मसाला का मूल मसाला क्या है? भूटान से है, मलेशिया से है, श्रीलंका से है या फिर अफगानिस्तान से है? तो दालचीनी मसाला जो है यह श्रीलंका का मसाला है, श्रीलंका का मूल मसाला है। तो दालचीनी श्रीलंका का मूल मसाला है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 71 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सिर्फ पूछा पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता इन्होंने किए थे अस्थायी रूप में। 9 दिसंबर 1946 को
जो है अध्यक्षता किए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक उसके 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा इसमें कि भारतीय नौसेना के जहाज जो हैं INS ... फिर मई 2022 को मुंबई के जो है नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया गया है। कौन सा INS जहाज था जिसे जो है 2022 में कि जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है? NS गोमती या फिर INS खुखरी या फिर INS रेवाती या फिर INS गोदावरी? तो इसका सही आंसर जो होगा INS गोमती जो है 34 वर्ष की आयु में जो है इसे रिटायर कर दिया गया है, 34 वर्ष की आयु में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? पूछा थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, गुजरात में या उत्तराखंड में? तो थार का जो रेगिस्तान है वह राजस्थान में सर्वाधिक फैला है। वैसे हाल ही जो है कि जो थार का रेगिस्तान है वह हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग 60% के आसपास में पाया जाता है राजस्थान में थार का मरुस्थल। ठीक, बाकी छोटे छोटे भागों में बटा है, गुजरात में भी है, हरियाणा में है, पंजाब में भी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण है, विक्रम सेठ है या फिर सुखवंत सिंह है या फिर सलमान रुश्दी हैं? तो द इंग्लिश टीचर के जो लेखक हैं इनका नाम है RK नारायण है। कौन है? RK नारायण। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है RBL जो बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ है? RBL बैंक का कारपोरेट जो कार्यालय कहाँ है? पटना में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है या फिर श्रीनगर में है? तो जो RBL का कारपोरेट कार्यालय है वह मुंबई में है। कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है जो लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर किसे भारत का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया गया था? भारत का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था लॉर्ड बेटन के जो स्थान पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या C राजगोपालाचारी को? तो जो लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वह C राजगोपालाचारी थे। कौन थे? C राजगोपालाचारी थे और यह स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन बना था? 2021 में पूछा है तो इसका स्वर्ण पदक विजेता कौन बना था? तृप्ति राणा, BCS सिंह या फिर आदर्श पवार या फिर काजोल सरगर? तो सही आंसर जो होगा जो काजोल सरगर थे यह 2021 का स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? जो लाल रक्त की कोशिकाओं का निर्माण करता है शरीर के कौन से अंग से होती है? मस्तिष्क से, फेफड़े से या अस्थि मज्जा से या फिर हृदय से? तो इसका सही आंसर जो होगा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो भी कहते हैं, तो अस्थि मज्जा से होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अस्थि मज्जा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 86 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो खादर और बांगर मिट्टी है वह किस मिट्टी का प्रकार है? किस मिट्टी को बांटा गया है दो भागों में? खादर और बांगर मिट्टी को जो है एलुवियल मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं उसके दो भाग होते हैं, या फिर काली मिट्टी के, या फिर लैटेराइट मिट्टी के, या फिर लाल मिट्टी के। तो खादर और बांगर जो मिट्टी होती है एलुवियल मिट्टी के दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम जलोढ़ भी मिट्टी कहते हैं। सबसे उपजाऊ भी मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल मिट्टी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है निम्न से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? कौन आयोग है जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? मैकाले आयोग, या फिर चार्ल्स आयोग, या हंटर आयोग, या फिर वेटिंग आयोग था? तो इसका सही आंसर जो होगा
चार्ल्स आयोग जो था 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में इन्होंने जो है शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। इसमें पूछा है बी मिस्टेक। इसमें पूछा है बी मिस्टेक एक उपक्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बी मिस्टेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में है, नई दिल्ली में है, कोलंबो में है या फिर ढाका में है? तो बी मिस्टेक जो है इसका मुख्यालय जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कह रहा कौन सा देश चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? कौन सा देश है जो चीन को पछाड़ दिया है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? अमेरिका है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है या फिर रूस है? तो सही आंसर जो होगा अमेरिका है। अमेरिका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा नामक जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं या मुंशी प्रेमचंद जी हैं या फिर अरविंद्रनाथ टैगोर हैं? तो सही आंसर जो होगा गोरा नामक जो उपन्यास के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर है, यह 1880 ईस्वी में लिखे थे गोरा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? लोगों के लिए जो कल्याणकारी जो एक स्थापना का 12 में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 99 या फिर 39 या फिर अनुच्छेद 59 या फिर अनुच्छेद 69? तो लोगों के लिए कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना के बारे में बताता है अनुच्छेद 39 बताता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अनुच्छेद 39 39। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा आर्थर ट्रांसले थे। कौन थे? आर्थर ट्रांसले। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, आर्थर ट्रांसले, जो कि 1871 में भाप लिए थे, परिभाषित किए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है कह रहा खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभागों को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें शुरू में क्या दिया जाता है? जो इन्हें कब शुरू किया गया था? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था यह पूछा है। 1961 में या 1947 में, 1969 में, 1956 में? तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों 1961 से शुरू किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 1961 से। ठीक, आगे बात करते हैं। और अर्जुन पुरस्कार में दोस्तों 15 लाख की नगद मिलता है, 15 लाख कैश मिलता है इसमें, और एक अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा मिलती है और उसे एक सम्मान पत्र भी दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि तापमापी जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प में के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग जो है पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? विकल्प के ब्रोमीन को, आर्सेनिक को या फिर गैलिस्टन को या फिर सेलेनियम का? तो सही आंसर जो होगा गैलिस्टन का किया जाता है तापमापी से। किसका? गैलिस्टन का। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? जो महमूद सुल्तान था वह कहाँ का शासक है? पारस का, गजनी का, लाहौर का, अरब का? तो महमूद गजनवी जो है गजनी का रहने वाला था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातुओं और भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए उचित प्रयोग किया जाता है? जो धातु की भट्टियों के अंदर तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का, थर्मोकपल का या थर्मामीटर का या थर्मिस्टर का? तो सही आंसर जो होगा पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए, पायरोमीटर का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि
निम्न में से कौन सा कथन स्मारक गुजरात में स्थित है? कौन सा इसमें से स्मारक जो है गुजरात में स्थित है? रानी का वाव या फिर अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा? तो सही आंसर जो होगा रानी की वाव जो है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और यह दोस्तों एक सीढ़ीदार कुआं है। क्या सीढ़ीदार कुआं है? और 2014 में यह दोस्तों यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का जो शासन हुआ था कब से प्रारंभ हुआ था? 1106 से, 1206 से या 1306 से या फिर 1406 से? तो सही आंसर जो होगा दिल्ली सुल्तान का जो शासन हुआ था 1206 ईस्वी से शुरू हुआ था। और कब तक शासन किए थे दोस्तों सुल्तान वंश जो है दिल्ली के सुल्तान शासकों ने? तो आप कमेंट करके बताइए 1206 से कब तक किए थे शासन। आगे बात करें तो लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का कह रहा है कि एक कोश की मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जो है जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? जो जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो परासरण का उपयोग किया जाता है। किसका? परासरण का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन जो है यहीं समाप्त होता है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।